एक गांव में रमेश और सुनीता रहा करती थी। रमेश काफी मेहनती और अच्छा लड़का था, लेकिन सुनीता तो काफी आलसी थी। अरे उठ जाओ सुनीता, मुझे काम पे जाना है। तुम उठ क्यों नहीं रही हो? मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं। ना ही कुछ काम करती हो और ना ही मुझे खाना बना के देती हो। मुझे काम पे देर से जाना पड़ता है, तभी सुनीता उठ जाती है। रमेश कहता है, ये तुम्हारा हर रोज का नाटक हो चुका है। मैं औरत हूँ या तुम? घर के सारे काम तो मैं ही करता हूँ। दुकान पे जाके चाचा जी मुझ पे गुस्सा करते हैं, और यहाँ तुम हो कि कुछ काम ही नहीं करती। अभी चलो मुझे खाना दो। क्या बनाया है तुमने? सुबह से भूखा हूँ। अरे मैंने तो खाना ही नहीं बनाया। आप बाहर जाके कुछ खा लेना। और वैसे भी मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है। आप प्लीज आज के दिन खा लो। मैं कल से पक्का आपको सब काम करके दूंगी और आपको खाना भी बना के दूंगी। बस आज के लिए, बस आज आप इतना एडजस्टमेंट कर लो। सुनीता बहुत आलसी थी। वो कुछ काम भी नहीं करती थी और कुछ खाना भी नहीं बनाती थी। वो हमेशा रमेश को खाना बनाने को कहती या फिर घर के काम करने को कहती। रमेश, ये तो रोज रोज का ही हो चुका है। वो कुछ काम भी नहीं करती, दिन भर सोती रहती है। हे भगवान, किस औरत को मेरे गले मार दिया क्या पता। अब तो मुझे जिंदगी भर इसको झेलना ही पड़ेगा। रमेश अपने काम पे जा रहा था। रमेश काम पे आते ही वहां पे भीड़ लगी थी, लेकिन चाचा जी रमेश को भीड़ के सामने ही चिल्लाने लगते हैं। अरे अरे चाचा जी, क्या हुआ? मैं तो अभी आ ही रहा था। वो घर का कुछ काम बाकी था तो वो मैं करके आया हूँ। बताइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हो? चलो चलो, मैं काम करने में आपकी मदद कर देता हूँ। और आज के लिए माफ कर देना। कल से मैं टाइम पे आऊंगा, पक्का पक्का। अरे तुमको जब से काम पे रखा है तो मेरा धंधा चौपट हो चुका है। ना ही काम पे आते हो और ना ही तुम किसी काम के हो। अगर तुम्हें घर का ही काम करना होता है तो तुम यहाँ क्यों आते हो? घर पे ही बैठे रहो और घर पे ही अपने बीवी को सोने देना और तुम सारे काम करते रहना। तुम्हारे हर रोज के नाटक से मैं तो अब तंग आ चुका हूँ। चले जाओ तुम अपने घर। अब से कल से तुम यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई और ढूंढ लूंगा। रमेश को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो कर भी क्या सकता था बेचारा। घर में खाना भी तो उसको चाहिए था, इसलिए वो खुद ही बना के जाया करता था। चाचा जी ने अब उसे काम से निकाल दिया था। रमेश, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से चाचा जी ने आज मुझे दुकान से निकाल दिया। अभी ना ही काम है और कुछ अब खाने के लिए पैसे भी नहीं है। अब बैठी रहना और दिन भर सोती रहना। तुम्हें तो कुछ शर्म ही नहीं है। आलसपन की भी एक हद होती है। लेकिन तुम तो, मैं अगर कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, तुम तो मेरे सिर पे बैठ गई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा काम सारा खाना ये तुम्हारे लिए बनाता हूँ? वो मैं मेरे लिए बनाता हूँ। तुम्हें कुछ समझना चाहिए। क्या हुआ? वैसे भी वो बुढ़े आदमी के पास क्या काम करने की जरूरत नहीं। आप कोई दूसरा काम देख लेना। ऐसे भी वहां पे पैसे भी बहुत कम मिलते थे। सुनीता तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो अब बहुत आलसी हो चुकी थी। अब रमेश को लगता है कि सुनीता को अब सबक सिखाना ही चाहिए। सुनीता कहती है, जाओ दूसरी इधर काम देख के आओ, जाओ। सुनीता सोती ही रहती है। एक बज चुके थे दोपहर के, फिर भी वो सो ही थी। अब वो उठ के कहती है, अरे आज तो मुझे इन्होंने उठाया भी नहीं। क्या हुआ? लगता है सुधर गए हैं। सुबह सुबह ही काम ढूंढने गए हैं लगता है मुझे। अच्छा हुआ। चलो, उस बूढ़े के पास जाने से अच्छा है ये कोई दूसरा काम कर ले और मैं दिन भर सोती रहूंगी। बहुत अच्छी बात है, आज इन्होंने तो मुझे उठाया नहीं। मैं तो आज दिन भर सोती रहूंगी, ना ही खाना बनाऊंगी और ना ही कुछ काम करूंगी। यहाँ अब रमेश घर को छोड़ के एक दूसरे गांव में आ चुका था। वो कहता है, 2-3 दिन इसके पास जाऊंगा नहीं, तब इसे समझ आएगी कि काम करना कितना जरूरी है। और 2-3 दिन अगर पैसे नहीं होंगे घर में, तब उसे अक्ल आएगी। जब उसे कोई खाना बना के नहीं देगा तब उसे अक्ल आएगी बहुत अच्छे से। अब मुझे ढूंढती रहना पूरा गांव। अब मैं 2-4 दिन तक जाऊंगा नहीं ना, तब तक उसे समझ नहीं आएगी। बहुत सिर पे बैठ गई है मेरे। थोड़ा बहुत मैंने काम क्या कर लिया, वो तो खुद को महारानी ही समझने लग गई। मैं बाहर गांव काम पे जाता हूँ, उसे कुछ समझना चाहिए। पति को खाना खिला के भेजना चाहिए। ये वो सब तो उसे समझता ही नहीं, दिन भर सोती रहती है, मूर्ख कहीं की। अब एक दिन गुजर जाता है। सुनीता यहाँ पे अपने पति की राह देख रही थी। सुनीता,
हे भगवान, ये आदमी तो कल से गया है, अभी तक नहीं आया। पूरे गांव में देख लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया क्या पता। कहीं मैंने उसे ज्यादा ही तकलीफ नहीं दे दी। हे भगवान, अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो पूरा गांव वाले मुझे थू थू करेंगे। हे भगवान, कहीं से उसे भेज देना। मैं अभी आगे से कभी आलस नहीं करूंगी। हे भगवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, क्या करूं। अब रमेश एक जंगल में आ जाता है। जंगल में एक पंडित जी के पास जाके बैठ जाता है। पंडित जी ध्यान में मग्न थे। वो कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम अब बहुत चिंता में लग रहे हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से आपको मार्गदर्शन दूंगा। सारी हकीकत रमेश पंडित जी को बता देता है। तभी पंडित जी कहते हैं, बेटा, उसे तुमने बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। मुझे लगता है अब तक तो उसे होश आ गया होगा, कि उसे अब समझ आ गया होगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर पंडित जी आप ऐसा कह रहे हो तो ऐसा हुआ होगा। मैं 2-4 दिन से घर नहीं गया हूँ। वो तो भूखी होगी या क्या पता, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अब घर जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो मैं उसे आप घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं नहीं बेटा, अपना संसार कभी खराब नहीं करना चाहिए। तुम अब जाके देखो, उसमें परिवर्तन अब हो चुका होगा मेरे ख्याल से। अब तुम जाओ और देखो क्या हो रहा है वहाँ। रमेश अब अपने घर आ रहा था। उसने अब देखा कि अपनी पत्नी सुनीता काफी रो रही है। रमेश कहता है, सुनीता, अरे ओ सुनीता, रो मत। सुनीता बात ही नहीं सुन रही थी, वो काफी रो रही थी। अरे सुनीता, मैं आ चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे यहाँ तो देखो, मेरी बात तो सुनो एक बार, क्या हुआ है। सुनीता तो मान ही नहीं रही थी। सुनीता बहुत रो रही थी। रमेश कहता है, सुनीता, तुम अगर ऐसे ही करोगी तो फिर से चला जाऊंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। तभी सुनीता कहती है, हाँ जी कहिए, आप कहाँ गए थे इतने दिन, मुझे बिना बताए। मैं कितना चिंता में थी। मैंने पूरे गांव में जाके देख लिया, हर एक आदमी से पूछ लिया कि आप कहाँ गए हो, फिर भी मुझे पता नहीं लगा आप कहाँ गए हो। मुझे माफ कर दो, मेरे आलस के कारण आपने ये निर्णय लिया था, ये मुझे पहला पता चला। अरे, तुम्हारा आलस इतना बढ़ चुका था कि मुझे काम से निकाल दिया गया है। अब हमारे पास ना ही पैसे थे और ना ही खाने के लिए कुछ चीजें, तो तुम्हारा आलस ही इसका जिम्मेदार था। इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। आगे से याद रखना, आलस हमारा बहुत बड़ा दुश्मन होता है।